गुड इवनिंग दोस्तों। अभी जो हम इस विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ हुए हैं उपस्थित, उसका रीज़न है कि बहुत दिनों से मौन शिविर के संबंध में लोगों की जो है डिमांड आ रही थी। मेरा भी भाव था कि एक मौन शिविर हम करें। ज़्यादातर क्या होता है कि मौन शिविर को हम लोगों ने चुप्पी शिविर मान रखा है। मौन शिविर को हम लोगों ने चुप्पी शिविर मान रखा है कि हम जाएंगे 3 दिन के लिए, वहाँ चुप रहेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, फेसबुक चलाएंगे, सेल्फी भी ले लेते हैं, मालूम है मौन शिविर में लोग। तो कई बार लोग मुझे इस तरीके के मैसेज भी करते हैं कि वो मौन में हैं और स्वामी जी वो बोल के बात नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग मौन में हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मैंने देखे। तो मैं थोड़ा भ्रम तोड़ देता हूँ कि मैं जिस मौन शिविर की बात कर रहा हूँ वो मौन शिविर आरोपित मौन शिविर नहीं होगा। आरोपित का अर्थ होता है कि जैसे आप आ गए और बस आप चुप हो जाइए, कमरे में जाइए, बोलिए नहीं। दिस इज आरोपित। मैं ये चाहता हूं कि मौन जो है वो आपके अंदर से फूटे, और वो फूटता है। कई बार लोग कहेंगे कि जबरदस्ती तो फोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, फोड़ा जा सकता है। आपकी इंद्रियां जो हैं मौन का स्वाद नहीं जानती, आपकी इंद्रियों को मौन का पता नहीं। तो यदि उन इंद्रियों को मौन का स्वाद दिया जाए और उनसे वो चीज़ें करने से रोकने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, प्रेरणा दी जाए, जिसके कारण मौन में जाने से असुविधा होती है, तो मेरा ऐसा अनुभव है और बहुत लोगों को इस तरीके से मैंने गुजारा है कि वो मौन अंदर से फूटता है। ऐसा नहीं है वो वाला मौन समझ लेना कि फूट गया बस एनलाइटेड हो गए। मैं कुछ एनलाइटमेंट की बात नहीं कर रहा, मौन के स्वाद की बात कर रहा हूँ। एनलाइटमेंट की बात तो संभव ही नहीं है, किसी प्रयोग से संभव नहीं है। जितना कुछ संभव है वो सब है स्वाद की बात, कि आपको किस तरीके से स्वाद दिया जा सके कि आप बेचैन हो जाओ उस परम सत्य के लिए। आपके स्वाद के बगैर, आपकी बेचैनी के बगैर विरक्ति नहीं घटती, और जिसमें विरक्ति नहीं घटती उसमें वो रिक्तता नहीं घटती जिस रिक्तता में परमात्मा विश्राम करता है। कई बार लोग ये भी समझते हैं, और उन लोगों के भ्रम दूर हो जाने चाहिए जो ये समझते हैं कि वो सत्य को पालेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में, सत्य तुम नहीं पाते हो, सत्य तुम्हें पा लेता है। इसीलिए बहुत गहनतम एक शब्द यूज किया जाता है कि मैं सत्य को उपलब्ध हुआ। मैं उपलब्ध हुआ, वो मुझे नहीं हुआ। तो जब कभी सत्य किसी को उपलब्ध होता है तो सत्य उसके लिए कुछ नहीं करता, उसको ही सत्य के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और ये उसके लिए करना एक प्रकार का प्रेम है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए जीवन जीते हो, उसके लिए करते हो। हाँ, उससे जो अपेक्षा वाला प्रेम है वो सांसारिक प्रेम है। आप जिससे प्रेम करते हो उसे अपने लिए अपेक्षा रखो, ये संसार, और जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए सब करने को तत्पर रहो, ये धर्म। उसी तरीके से सत्य की राह पे जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो परमात्मा से मांगता नहीं कि मुझे ये सुविधाएं दे दे, बल्कि वो ये कहता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकूं, क्योंकि विश्वास मानना तुमसे अधिक पीड़ा में परमात्मा है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो बहुत से लोगों को बहुत से तरीके के प्रश्न उठेंगे, और वो जायज भी हैं, क्योंकि अभी तक धर्मों ने सिखाया है कि परमात्मा तो बहुत आनंद में है और तुम पीड़ा में हो। मैं ये कह सकता हूं, तुम जितनी पीड़ा में हो उतनी पीड़ा इसीलिए है क्योंकि परमात्मा भी पीड़ा में है। और यदि कोई व्यक्ति इस बात का संकल्प ले कि मैं परमात्मा की पीड़ा दूर करने के लिए प्रयास करूंगा, जैसे कोई गुरु की पीड़ा दूर करने के लिए प्रयास करता है, जैसे कोई प्रेमी की पीड़ा दूर करने के लिए प्रयास करता है, इसी प्रयास में प्रेमी हो कि गुरु हो कि परमात्मा हो,
हम जब उसके लिए प्रयास करते हैं और उसको आनंदित करते हैं तो अचानक उसका जो आनंद है वो हम पे बरस पड़ता है। समझ जाओ कि दो लोग जब प्रेम करते हैं दोनों पीड़ा में हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति पूरे डूब के उसके प्रेम को निखार पाए, उसके लिए कुछ कर पाए, तो अचानक ही उसकी तरफ से इसके लिए प्रेम फूट पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार का ही धार्मिक सौदा है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूं कि मौन शिविर, तो मौन शिविर के संबंध में कुछ बातें हैं जिनको मैं यहाँ कह दूं, जिस पे आप लोगों का चिंतन करने के लिए मैंने इस वक्त आपके बीच आना उचित समझा। पहली बात, मौन शिविर की घटना को घटने के लिए, जिसके मैं मौन शिविर कहता हूं, उसके लिए कम से कम 10 दिन का समय चाहिए। पहली बात, 10 दिन की उपस्थिति आप लोगों की मेरे पास चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन प्रिपरेशन में जाते हैं। तो कई तरीके के लोग हैं, मैं थोड़ा बता दूं, सब फिल्टर कर दूं। पहला, कुछ लोग हैं जो 10 दिन का समय दे सकते हैं। जो 10 दिन का समय दे सकते हैं वो इस शिविर में जो होगा, जिसकी डेट अभी जल्द ही निकाली जाएगी और हो सकता है इसी महीने के अंत तक हो, तो जो लोग 10 दिन का समय दे सकते हैं वो पूरे 10 दिन के लिए यहां उपस्थित होंगे। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें है प्यास, लेकिन बहुत कारणों से, उनमें समाज का कारण, संसार का कारण अधिक है, नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी 5 दिन का समय दे सकते हैं। और कम से कम 5 दिन तो चाहिए, उससे कम में सौदा कोई नहीं होगा। तो 5 दिन का जो समय दे सकते हैं उनके लिए भी इसमें थोड़ा सा मुझे मालूम है कि अभी उन्हें स्वाद नहीं है संसार का, इसलिए 10 दिन का समय देने में थोड़ी पीड़ा आएगी। जिनके पास थोड़ा सा भी स्वाद है वो 10 दिन भी देंगे, वो अपनी दिक्कतें लेके दुकान और नौकरी छोड़ के भी 10 दिन देंगे। लेकिन जिनके पास अभी स्वाद कम है तो मुझे उनसे शिकायत नहीं है, मैं उनको ही स्वाद देना चाहता हूं जिसके लिए वो समय दे सकें। तो वो स्वाद 5 दिन का अगर समय दे सकते हैं तो उसके लिए एक व्यवस्था की जा रही है कि उनको 5 दिन का वो समय देंगे, अपना शारीरिक समय जो उन्हें यहाँ आके देना पड़ेगा, और बाकी जो प्रिपरेशंस होती है जो कि मैं कराता हूँ, उस प्रिपरेशन को उनको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से 5 दिन पहले उनके घर पे ही शुरू करवा दिया जाएगा। उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो एक समय निकाला जाएगा और उस समय उस मौन शिविर के संबंध में कैसी प्रिपरेशन है, कैसी आपको विचारधारा बनानी है, वो तैयार कर सकते हैं। और जो उसी के साथ जो यहाँ आए हुए होंगे उनके साथ में काम कर ही रहा होऊंगा। तो ये 2 तरीके से काम हो सकता है, लेकिन इसमें एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, उसको भी जान लेना जरूरी है। मैं किसी प्रकार के धोखे में नहीं रखना चाहता। कई बार ऐसा होता है कि मौन में धक्का खाने के बाद अंदर से एक ऐसा संकल्प, ऐसा आनंद फूटता है जो आपको समय के पार ले जाता है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ 10 दिन, हो सकता है किसी का आनंद इतना फूटे कि वो 20-21 दिन, 25 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, मैं नहीं जानता, वो इतने लंबे भी इसमें प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे में उसे मानसिक रूप से ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि हो सकता है कि 5 दिन में ऐसी स्थिति बन जाए यहाँ आने के बाद कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या जो भी उसका समय है वो उसका बढ़ सकता है। तो उसके लिए उसे मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और साथ ही साथ उसके जो निकटतम लोग हैं, उसकी पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, जो भी हो, उसको वो थोड़ा विनम्र निवेदन करके आ सकता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है, तो शायद माँ मैं इतने दिन बात ना कर सकूं। हाँ, उतने दिन आपके निश्चित ही फ़ोन बंद रहेंगे। बहुत इमरजेंसी होने के लिए आपको कुछ नंबर उपलब्ध करा दिए जाएंगे जो आप अपने परिजनों को दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वो उस पर आपसे बात कर सकते हैं, या आपका संदेश हम देख सकते हैं कि कितना गहरा है और आपको वो दिया जा सकता है या नहीं। तो ये सारी इसकी व्यवस्था रहने वाली है। निश्चित ही इसके शुल्क भी होंगे। उसके संबंध में जो लोग भी इसके लिए राजी होंगे उनको बता दिए जाएंगे। लेकिन मैं इस पे पूरी जो चर्चा करूं
मौन के संबंध में और भी बहुत तरीके की बातें होंगी। तो आप लोगों के अंदर से बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, शिविर में और क्या होगा, किसी को ड्रेस का होगा, किसी को भोजन का होगा, किसी को किसी तरीके के विचार होंगे, मैं नहीं जानता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने विचार मुझे मैसेंजर में भेजें, उस पे ना लिखें, व्हाट्सएप पे और जो भी आपको और नंबर उपलब्ध हैं आप उन पे भी भेज सकते हैं। तो वो आप मुझे विचार अपने भेजें, आपके प्रश्न क्या हैं मुझे बताएं, और कल शाम इसी वक्त मैं आपको उन सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, ताकि आप लोग मानसिक रूप से अपने को तैयार कर सकें। क्योंकि मैं ये हमेशा से जानता हूँ कि समर्पण संकल्प के बगैर नहीं हो सकता, और संकल्प समर्पण के बगैर, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित ही बहुतों के अंदर समर्पण जैसे भाव होंगे, लेकिन उनके अंदर संकल्प की कमी होंगी। संकल्प की कमी जो है वो मस्तिष्क पैदा करता है, तो उनके लिए थोड़ा सा मस्तिष्क को मजबूतियाँ वो तर्क देने पड़ते हैं, जिससे मस्तिष्क भी राजी हो जाए। हृदय तो उनका पहले ही राजी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संकल्प तो हो सकता है, लेकिन हृदय की कुछ कमियां हों, समर्पण में कुछ कमी हो, तो ऐसे मित्र भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वाणी से उनके हृदय के वो तार झंझोड़ सकूं, जो कि उनको समर्पण का स्वाद, समर्पण की कला सिखाते हों। तो मैं कल शाम को आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा और अपनी पूरी बात रखूंगा। जिन मित्रों के भी जो प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। कुछ लोगों के अगर सुझाव हो इसके संबंध में कि इसको इस तरीके से और स्वामी जी बेहतर किया जा सकता है, तो वो अपने सुझाव भी भेजें। यदि उनके पास कुछ डेट्स के सुझाव हों कि डेट्स पे रख लेने से सामाजिक कार्यों में व्यवधान कम आता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं समाज में किस समय व्यवधान कम आता है। जैसे लोगों को लगता है शनिचर इतवार बेहतर रहता है, तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए सब दिन एक जैसे हैं। हाँ, तो जिन लोगों को ऐसी समझ हो वो अपने सुझाव भेजें। वो समय के सुझाव भी हो सकते हैं और चीज़ों के सुझाव भी हो सकते हैं। मैं उन सब बातों पे कल चर्चा करूँगा, लेकिन निश्चित जानिए ये मौन शिविर चुप्पी शिविर नहीं होगा। ये मौन शिविर होगा, जो मौन आपके अंदर से फूटेगा, और वही मौन, उसका स्वाद आपके पास उस 3D चश्मे का काम करेगा कि जब कभी परमात्मा आपका द्वार खटखटाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको धुंधला नजर आए। तो वो चश्मा तैयार करने का काम ये मौन शिविर करेगा।